पहला सूत्र सम्मान दें और दूसरा सलाह लें। अब दूसरा सूत्र सुनिए, क्या? दुख बांटें और सुख बटाएं। ये सूत्र होना चाहिए कि यदि पति दुखी है तो हम आपतकाल परिखियों चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल में ये परिचय होता है। जब जब पति के ऊपर आपदा आवे तो पति के दुख को बटाना प्रथम कर्तव्य किसी भी स्त्री का है। उसी प्रकार जब जब स्त्री पर विपदा आवे तब तब पति का भी कर्तव्य है कि उसके दुख को बटावे। आप कल्पना करके देखिए, किसी भी पति को बुखार हो जाए, पत्नियां उनके देह को पोंछती हैं, दवा खिलाती हैं, जो जरूरत है उनको करती हैं, पर कभी किसी स्त्री को बुखार हो जाए तो क्या उतनी सेवा पति करता है जितनी पत्नी ने की थी? कभी नहीं करता। फिर वो जेठानी का मुंह देखेगी, सास का मुंह देखेगी, ननद का मुंह देखेगी, इनका देखेगी, पड़ोसी का देखेगी, लेकिन अपना पति अपना होते हुए भी उतनी सेवा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करते भाई? दुख उसने बटाया तो हम क्यों ना बटाएं? इसलिए ये होना चाहिए। और ध्यान रहे, जो परिवार आपने पत्नी को दिया है वो केवल उसका नहीं है, आपका भी है। बच्चे की टिफिन बनाना, घर का सारा काम करना, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, ये ठीक है। लेकिन अगर आवश्यकता हो तो पति को भी अपने पत्नी का सहयोग गृह कार्य में करना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के अध्याय को पढ़िए। भगवान गृह कार्य में अपनी पटरानियों का हाथ भी बटाते हैं। नारद जी ने इसका वर्णन किया है। जिनकी आप कथा सुन रहे हैं वही भगवान। इसलिए आप इसकी व्यवस्था को, इसके सिद्धांत को समझिए। यदि आप दुख में अपने पत्नी के साथ खड़े रहें तो वो पत्नी सबसे ज्यादा आप पर ही अपना सब कुछ न्यौछावर करेगी। जरूरत पड़ने पे सब्जी काट दीजिए, कभी आटा गूंथ दीजिए, ये सब काम शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सिद्धांत लेकर के जाइए। दुख में हाथ बटाना और सुख हो तो सर्वप्रथम अपनी पत्नी से कहना। क्योंकि महाराजा दशरथ ने यही सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने अपने मन में राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया। यदि वो सबसे पहले अपनी रानियों कैकेयी को बता देते तो मंथरा कभी कैकेयी को भ्रमित न कर पाती। मंथरा के पास तो दाव ही यही था कि यदि राजा तुमसे अधिक प्रेम करते हैं तो उन्होंने सबको बता दिया, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता चली? और महाराज दशरथ ने ये सोचा कि हम जा करके कमरे में सरप्राइज देंगे। तो भैया, पति महोदय और पत्नी महोदया, सरप्राइज नहीं, कोई भी प्रसन्नता की बात हो तो सर्वप्रथम आप एक दूसरे को शेयर करें, जरूर बताएं। इससे आपस में विश्वास बढ़ेगा, आपस में संबंध अच्छे होंगे और कभी भी संबंध में कोई निराशा नहीं होगी। जब भी कोई मन मुटाव हो तो सम्मान थोड़ा अधिक बढ़ा दीजिए। अगर झगड़ा होने से पहले तुम कह रहे थे तो झगड़ा होने के बाद आप कहिए, जी कहिए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा, बात बन जाएगी। अरे अनुभव की बात बता रहे हैं, इसको आप करना शुरू कर दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। और ये सब जो है इसमें भागवत में इसका प्रतिपादन है। देवर्षि नारद भगवान के दिनचर्या का दर्शन करने के लिए ब्राह्मण वेश में आते हैं और वो क्या देखते हैं कि भगवान अलग अलग महलों में अलग अलग पटरानियों के साथ अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ यज्ञ कर रहे हैं, किसी के साथ दान कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेकानेक प्रभु के 24 घंटे के पूरी दिनचर्या का दर्शन भागवत में कराया गया है। तो ये दो सूत्र ले लीजिए, सम्मान दीजिए, सलाह लीजिए और दुख बटाइए और सुख जो है बांटिए, तो फिर बात बन जाएगी। और फिर देवियों आप भी जाग जाइए। क्यों जाग जाइए? गुरु जी ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है। हो देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियों देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, परिवार देवियों से है इसलिए जागिए। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। पत्नियाँ सादगी साध पाएं अगर, पत्नियाँ सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आगे चल करके देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक से पारिजात का पुष्प ला करके दिया, भगवान ने माता रुक्मिणी को दिया। सत्यभामा ने भी इच्छा जताई, भगवान ने स्वर्गलोक से पारिजात वृक्ष ही लाने का आश्वासन दिया। रास्ते में भौमासुर की नगरी पड़ी, भौमासुर ने युद्ध किया है भगवान से, भगवान ने भौमासुर को पराजित किया और भौमासुर के यहाँ 16,100 रानियां बंदी थीं, उन सबको भगवान ने मुक्त कराया। सब भगवान की शरण में आई और भगवान ने उन सबको गृहस्थ में स्वीकार करके उनका उद्धार किया। आगे चलकर भगवान के संतान का वर्णन है और उन संतानों के विवाह का वर्णन आगे चलकर के मिलता है। इस प्रकार से भगवान के अन्यान्य लीलाओं का, जिसमें द्विविध का उद्धार, पौंड्रक और काशीराज जैसे असुरों का उद्धार, ये सब उद्धार करने के पश्चात भगवान के कथा को सुन सुन करके, जिसमें सारे युद्ध ही युद्ध थे, तब भगवान शुकदेव से महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान अब बहुत युद्ध की कथा सुन ली, अब मेरा मन जो है विचलित हो रहा है, कृपया मुझे भगवान की कोई सुंदर घटना, कोई सुंदर प्रसंग सुनाइए। तब भगवान शुकदेव ने महाराज परीक्षित की बात सुन करके विस्तार पूर्वक सुदामा चरित्र का वर्णन किया है कि किस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी से मित्रता निभाई है। ये भगवान के, अच्छा एक बात ये भी है, लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान का हिस्से का चना खा लिया था और तब जाकर के भगवान के हिस्से का चना खाने से वो दरिद्र बन गए थे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग किसका हिस्सा खा रहे हैं? अगर सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया तो हम लोग किसका हिस्सा खा रहे हैं? यहां भगवान के सिवा और किसी का कुछ है? अन्न किसका? भगवान का। पानी किसका? पानी आप बनाए कि आपके ससुराल वाले बनाए? दहेज में मिला है पानी? अनाज दहेज में मिला? उसके पहले कैसे जिंदा रहे? ये जो हवा बह रही है किसकी है? ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? सब तो भगवान का है ना। तो जब हम भगवान का खा के दलिद्र नहीं बने तो सुदामा कैसे बन जाएंगे? पूरा भागवत हम तो सुदामा चरित्र बाबूजी 2-4-10 बार पलट पलट के देखे कि कहाँ ये बात लिखी है, पर सच्चाई ये है कि ये घटना कहीं लिखी ही नहीं है भागवत में।
न जाने कब कहां से कौन इसको जोड़ दिया, हमें समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए इसका प्रमाण नहीं है। तो आप इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि भगवान का नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे? पड़ोसी का खाएंगे। पड़ोसी का खा के देखिए, तुरंत बना देगा कायदे से। भगवान का ही हम लोग, ये धरती भगवान की है, सब भगवान का ही है। बल्कि श्री दामा के जीवन की एक बड़ी अच्छी घटना ये है कि एक बार भगवान कृष्ण के साथ वो वन में लकड़ी बीनने गए थे, तो वहां एक वृक्ष पर चढ़ करके भूख लगी, तो भगवान कृष्ण ने एक फल तोड़ करके श्री दामा जी को दिया। और उनको दिया तो सबसे पहले बिना इंतजार किए उन्होंने खाया। खाने के पश्चात भगवान से श्री दामा ने कहा कि कन्हैया, बहुत जोर से भूख लगी है, हम थोड़ा गरीब परिवार के हैं, एक फल में पेट भरा नहीं है, तुम एक काम करो, अपने वाले में से आधा दे देते, तो तुम तो माखन मिश्री खाते हो, थोड़ा कम ही खाओगे तो चल जाएगा। आधा भगवान ने दे दिया, और आधा भगवान खावे उसके पहले वो आधा खत्म करके फिर कहने लगे, रुको रुको कन्हैया, एक प्रार्थना ये है कि अब आधा तो अभी बचा ही है, उसका और आधा कर लो, तुम स्वाद ले लेना, हमारा लेकिन पेट भर जाएगा। भगवान ने कहा, ले भैया, तो दुश्मनी बन के आया है। भगवान ने आधा और दे दिया, आधा और दिया। श्री दामा तुरंत गटक गए। उसके बाद कहने लगे, कन्हैया एक बात कहें? भगवान कहे, अब मत मांगना। श्री दामा कहे, पहले बात तो सुन लो। देखो कन्हैया, अगर ये जितना बचा है इतना और हमें दे दिया तुमने, तो हम ताव से कह सकेंगे कि 2 फल हमने खाया है। ऐसे तो लग रहा है कि एक ही खाया है, यही इतना और मिल जाता। भगवान न जाने किस मूड में थे, दिया। और उसके बाद भगवान दूसरा तोड़ करके जब खाने गए तो इतना कड़वा लगा कि भगवान ने थूक दिया। कहने लगे, श्री दामा, तुमने कैसे खाया इतना कड़वा? श्री दामा के आंखों में आंसू था। कहने लगे, कन्हैया, इतना कड़वा था कि मैं नहीं चाहता था कि ये कड़वा फल तुम्हारे मुंह में जाए और तुम्हारा मन खराब हो जाए, इसलिए मैं तुमसे मांग मांग करके सब खाता चला गया कि तुम्हारे मुंह का स्वाद न बिगड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे कन्हैया को मेरे रहते जरा सा भी कष्ट हो। इतना भगवान से अद्भुत प्रेम करते हैं सुदामा कि सारा कड़वा फल खुद खा लिया। अंत में मस्तक झुका करके रोते हुए कहने लगे, मुझे क्षमा करना कन्हैया, मैंने तुमसे झूठ बोला है। भगवान ने सुदामा को गले लगा लिया। मित्र ऐसा होता है जो दूसरों के कष्ट को भी दूर कर देता है, उसको मित्र कहते हैं। मित्र का संबंध जो है ये बड़ा पवित्र संबंध होता है साथियों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुण प्रकटहि अवगुणहि दुरावा, कुपथि निवारी सुपंथ चलावा। मित्र कौन है? मित्र है जो अपने मित्र के गुण को प्रकट करे और अवगुण को मिटा दे और उसको कुपंथ पर जाने से रोककर सुपंथ पर चलावे। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख को जो पहाड़ जैसा समझे और अपने दुख को जो रेत जैसा समझे, वही सच्चा मित्र होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उससे बड़ा पापी इस संसार में नहीं होता। मित्रता की भावना क्या होती है, ये कृष्ण और सुदामा से हमें सीखनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम अच्छे मित्र बने। जिसको एक बार मित्र बना लो, उसके लिए सब कुछ कर जाना चाहिए। फिर मित्रता में हिसाब नहीं होता। या तो मत बनाओ, यदि बना लिया तो मित्रता में कभी हिसाब नहीं होता। इसलिए अपने आप को एक अच्छा मित्र बनाइए। किसकी तरीके से? सुदामा के तरीके से। सुदामा ने वो कड़वा फल कृष्ण को खाने नहीं दिया। ऐसी मित्रता होती है। तो साथियों,
सुदामा निर्धन है, और निर्धन हैं ये उनकी अपनी इच्छा है। सुदामा के विषय में सुखदेव जी ने कहा कि वो ब्रह्म दृष्टा है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है सुदामा। पर ब्राह्मण निर्धन ही अच्छा होता है। आप कोई भी कथा सुन लीजिए, हर कथा में यही है कि एक निर्धन राजा था। ये कहीं सुनने को नहीं मिलता, पर ये सुनने को मिलता है कि एक निर्धन ब्राह्मण था, लालची ब्राह्मण था। ये किसी कथा में नहीं सुनने को मिलेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण लालची नहीं होता, ब्राह्मण दाता होता है। निर्धन हो सकता है, यदि वो लालची है तो फिर वो ब्राह्मण के वेश में बहरूपी आया, ये जान लेना, ब्राह्मण लालची नहीं होता। और एक बात इसको आप समझिए कि सम्मान संबंध का होता है, सम्मान व्यक्ति का नहीं होता। कृष्ण को सम्मान सुदामा ने इसलिए नहीं दिया कि कृष्ण भगवान हैं, या कृष्ण ने सुदामा को इसलिए सम्मान नहीं दिया कि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण है, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को प्रेम इसलिए किया क्योंकि संबंध मित्रता का था। महत्व संबंध का होता है, महत्व व्यक्ति का नहीं होता, ये जान लीजिए। हमारे आपके बीच में जो संबंध है वक्ता और श्रोता का संबंध है, महत्ता संबंध की है, व्यक्ति की नहीं है। यदि व्यक्ति का सम्मान होता तो ना आप हमसे नीचे बैठते और ना हम आपसे ऊपर बैठने की जरूरत करते। हमसे बहुत पैसे वाले आप सब लोग होंगे, लेकिन फिर भी कितना भी पैसा हो, पर यह संबंध की नजाकत है कि एक पुष्प और एक लड्डू पाने के लिए भी आप हाथ पसार देते हैं। ये क्या है? ये वक्ता और श्रोता का संबंध है। यदि इसमें व्यक्तित्व आ जाए तो फिर ये संबंध न चलेगा। सुदामा की पत्नी वसुंधरा ने कहा है कि एक बार अपने मित्र से मिल आइए, उनसे प्रार्थना करिए, आपके मित्र हैं। पत्नी की बात मान करके सुदामा भावपूर्वक पहुंचे हैं। पहुंचने के पश्चात उन्होंने जाकर के देखा है। क्या देखा? कि भगवान की द्वारिका बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य द्वारिका है। द्वारिका का नजारा देख करके सुदामा को चक्कर आ गया। कहते हैं साहब, द्वारिका को देखत ही दुख सब दूर भये, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। सब द्वारिका के दृश्य को अनुभव करें। द्वारिका को देखत ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की चमक ये कह रही, कोई यही अपना कुबेर ने लुटाया है, कुछ यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया, मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। सारे मकान राजभवन के जैसे लग रहे हैं, चारों ओर मणिमाणिक्य की चमक है, कोई गरीब दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही सुदामा द्वार पर आए, द्वारपाल ने पूछा कौन हो? बोले मेरा नाम सुदामा है। किस लिए आए हो? द्वारिकाधीश से मिलने। क्यों? वो मित्र हैं। पहले तो उन लोगों ने इस बात को मजाक समझा कि इतने बड़े गरीब ब्राह्मण का मित्र, द्वारिकाधीश का मित्र ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास न हुआ। पर सुदामा ने निवेदन किया तो द्वारपाल को भगवान ने पहले ही कह के रखा था कि कोई बड़ा विद्वान आ जाए तो उससे कहना कि शाम की सभा में मिलेंगे। कोई मेरा दर्शन करना चाहता हो तो जब हम बाहर निकलेंगे तब उससे कहना कि हम उसे दर्शन देंगे। देवताओं का राजा इंद्र आ जाए तो उसे आतिथ्य में बिठाना। कोई बहुत प्रतापी राजा आ जाए तो उसे सभा में प्रस्तुत करना। कोई दूत हो तो उसे जब हम निर्णय करने बैठे तब बुलाना। लेकिन यदि कोई ब्रज से आ जाए
यदि गऊ आ जाए और यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो तुम मुझसे मत पूछना कि मुझे कब मिलना है। यदि मैं अपने शयन कक्ष में भी रहूं तो आकर के मुझे जगा देना और जगा करके मुझे तुरंत मिलवाना। जैसे ही द्वारपाल ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, भगवान की वो आज्ञा याद आई, भगवान के पार्षद दौड़े गए हैं। भगवान कृष्ण उस वक्त अपने बिस्तर पर हैं, माँ सत्यभामा के साथ हैं, माता रुक्मिणी हैं, भगवान से बातें हो रही हैं। उनके अपने निजी कक्ष में बिना किसी अनुमति के द्वारपाल प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार आपको परेशान करने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि आज द्वार पर कोई एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण कहां से आया है? न जाने कहां से आया है भगवान, वो कौन है? बोले उसने अपना नाम जो बताया है, महत्व वो नहीं है, उसके स्वरूप का महत्व नहीं है, महत्व ये है कि वो थोड़ा पागल जान पड़ता है। भगवान ने कहा पागल कैसे? बोले एक तो वो ब्राह्मण अपने राज्य का नहीं है, क्योंकि इतना गरीब अपने राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं। दूसरा उसके वस्त्र फटे हैं। भगवान ने कहा कि वस्त्र का फट जाना और गरीब हो जाना और अपने राज्य का न होना ये पागल की तो निशानी नहीं है। बोले प्रभु पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने आप को आपका मित्र कह रहा है। मित्र शब्द सुनते ही भगवान अपने आसन से खड़े हो गए। मेरा मित्र ब्राह्मण कौन? क्या नाम बताया उसने? तब उस द्वारपाल ने कहा शीश पगान झगातन में प्रभु जान को आय बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही ये नाम सुना कि सुदामा आए हैं, प्रभु उठे। ये भी ध्यान नहीं दिया कि पांव में जूते हैं कि नहीं, भगवान का पीतांबर कहीं गिरा। कौतूहल भरे यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कौतूहल भरे यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखें लीला, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। बड़ी जोर से भगवान दौड़ते दौड़ते महल के द्वार तक आए। देखा कि सुदामा लौट चुके हैं। सुदामा के मन में ये भाव आया, इतना बड़ा राजा बन गया है कन्हैया, क्या पता पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। मेरे जाने से उसके राज सैनिक, राज दरबार, उसके कर्मचारी उसका मजाक बनाएंगे कि इतना गरीब मित्र इनका है। इस भाव से मन ही मन कृष्ण को प्रणाम करके सुदामा लौटने लगे। भगवान ने बीच बाजार में दौड़ करके सुदामा को आवाज दी और जब सुदामा ने मुड़ करके देखा कि भगवान पीछे खड़े हैं, सुदामा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
कृष्ण के भी आंखों में आंसू बहने लगे, सुदामा के भी नेत्र छलक उठे कि सारे संसार के सामने अपने राजमहल की सुख सुविधा को छोड़ करके मेरा मित्र, मेरा कन्हैया मुझसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आया। 2 कदम सुदामा ने आगे बढ़ाया, 2 कदम भगवान ने आगे बढ़ाया। वर्षों के बिछड़े 2 मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा को गले से लगाया, सारे संसार ने इस दृश्य को देखा। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, अपने साथ अपने राजमहल में ले आए और ला करके क्या किया, निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए, स्वयं निकट बैठे चरणों के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। कोई शब्द नहीं है, भगवान ने नेत्रों के पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रक्त बह रहा था सुदामा के, पैरों में कांटे चुभे थे, भगवान एक एक कांटों को निकालते हैं, नेत्रों के आंसू से सुदामा के पांव पखारते हैं। विश्राम करने के लिए भगवान ने सुदामा को बिस्तर पर लिटाया। इतने में भगवान की नजर पड़ गई सुदामा की पोटली पर। भगवान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, जो भगवान से प्रभाव के नाते जुड़े वो ज्यादा दिन जुड़ा नहीं रह सकता, पर जो भगवान के स्वभाव के नाते जुड़ जाए वो भगवान से कभी दूर नहीं रह सकता। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा को बेवकूफ बनाया, उनकी छुपी हुई पोटली को निकाला, तंदुल के चावल निकाले, एक एक मुट्ठी खा करके भगवान ने एक एक लोक लुटाया है। ओ पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, स्वर्ग का वैभव सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी जो खाते ही प्रभु ने, पृथ्वी लोक का दान किया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ को रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है।
माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु वैकुंठ बचाए, वो भी देने जा रहे हैं। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, देना ही पड़ेगा। बोले क्यों, 3 मुट्ठी चावल के बदले कोई तीनों लोक देता है क्या? बोले देवी, सुदामा की पूरी संपत्ति ये 3 मुट्ठी चावल ही है, और हिसाब तो तब बराबर होगा जब उसकी पूरी संपत्ति लेकर मैं अपनी पूरी संपत्ति उसको प्रदान करूं, तब हिसाब बराबर होगा। कहने पर भगवान मानते हैं। 2 ही लोग सुदामा को प्रदान किया है भगवान ने, सुदामा का कल्याण किया है, मित्रता का एक पाठ, एक संदेश सबको सुनाया। इस तरीके से साथियों सुदामा चरित्र संपन्न हुआ। आगे चल करके नारद जी के और वसुदेव के द्वारा चर्चा हुई है। फिर जनक जी के नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन किया गया है, और नवयोगेश्वर संवाद में अलग अलग ज्ञान की चर्चाएं हैं जो आप स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें। उसके पश्चात अवधूतोपाख्यान की कथा आती है कि किस प्रकार दत्तात्रेय के 24 गुरु बने हैं। जैसा कि हमने कहा, यदि हमारे भीतर शिष्यत्व जाग जाए तो हमें कण कण सिखाने की क्षमता रखता है, और यदि शिष्यत्व न जगे तो हम 1 ठो नहीं 10 ठो गुरु बना लें, 1 को लाभ मिलने वाला नहीं है। और यदि शिष्यत्व जाग जाए तो हम चींटी से भी सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं, वेश्या से भी सीख सकते हैं। ये सब 24 प्रकार के गुरु बनाए। पिंगला से भी सीख सकते हैं, भंवरे भी दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, हाथी भी गुरु है। इन सबको उन्होंने अपना गुरु बनाया, बल्कि इन सब के वो शिष्य बने और सबसे कुछ न कुछ सीखा है। विस्तार से अवधूतोपाख्यान की चर्चा करने का समय नहीं है। आगे चल करके भगवान ने महाराज परीक्षित को कहा है कि हमने सारी कथा परीक्षित तुम्हें सुना दी है, अब तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न हो तो आप प्रश्न करिए। इन सब बातों के बाद महाराज परीक्षित का जो है पूरी तरीके से ज्ञान जागृत हो गया, उनको आत्म तत्व का बोध हो गया, आत्मदर्शन की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उनका शरीर, उनका मन तो पहले ही भगवान के चरणों में निमग्न हो गया था, अब केवल शरीर रह गया था। तक्षक नाग आया, उसने अपने विष का प्रहार किया। उस विष के प्रहार से महाराज परीक्षित का तन जल करके भस्म हुआ। परीक्षित भगवान के शरण में निमग्न हो गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। आगे चल करके परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया है, उसमें मार्कंडे जी की चर्चा है। मार्कंडे जी की चर्चा करने के पश्चात भविष्य में और कल की अवतार का कुछ संकेत दे करके सुखदेव भगवान ने ये सब चर्चाएं की हैं। उसके बाद भगवान अपने प्रस्थान करते हैं। इस तरीके से संपूर्ण भागवत का ये क्रम संपन्न हुआ। भगवान से आइए हम सभी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें अपनी शरण में लें और अपनी शरण में लेकर के हमारा भी उद्धार करें। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हमें यह लाभ मिले कि आपके प्रति हमारे मन में अनुराग बढ़े। यही भाव रखें। भवजल लहरी नदिया गहरी, भवजल लहरी नदिया गहरी, कर मन वेग बहाया हूँ प्रभु जी, कर मन वेग बहाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण।
पल पल माया जाल बिछाया, 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 चारों तरफ फंसाया हूँ प्रभु जी, चारों तरफ फंसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, जन्म जन्म भर माया हूँ प्रभु जी, जन्म जन्म भर माया हूँ प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां तेरी बजाइए। शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी 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 शरण प्रभु तेरी शरण। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।